फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका बेस। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 में जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, जो भी फंडा है, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल बेस से इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो आप ये देखिए कि आपने क्लास 10th में और 9th में, यानी कि क्लास 9th और 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है ना। वहाँ आपने क्या पढ़ा है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, साइन टेन थीटा, है ना। और होता था आपके पास कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपने ये फंक्शंस वहां पर पढ़े हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे क्या? एक बार इनको समझते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक ये जो फंक्शंस थे ये क्या थे? एक तो होता था आपके पास, देखो, साइन थीटा, एक होता था कोस थीटा, है ना, एक है आपके पास टेन थीटा। अब ये आपका अपोजिट होता था 1 अपॉन कोसेक थीटा की, और ये होता है आपके पास 1 अपॉन सेक थीटा, और ये होता है 1 अपॉन कोट थीटा। सिमिलरली आप ये प्रोसेस इसके इक्वल होता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू द 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसी sec थीटा इज इक्वल टू द 1 अपॉन cos थीटा, और थर्ड इज cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये रेसिप्रोकल है, ये वाली जो लाइंस हैं ये रेसिप्रोकल है ना, और ये मेन आपको वहां समझाए जाते थे, बताए जाते थे। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आए हैं तो यहाँ ये एक बात है कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो एक ट्रायंगल में ही अप्लाई होते हैं, वो एक ट्रायंगल के अंदर ही अप्लाई होते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया और इसका हमने नाम रख दिया, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये चीज आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, क्लियर है बात। और 90 डिग्री का जो सामने वाला आपके पास आर्म होती है उसका क्या नाम होता है? उसे हम क्या कहते हैं? ये होता है आपका हाइपोटेनियस, है ना। इसके 90 डिग्री के सामने वाली जो आपकी आर्म होती है, यानी ए सी क्या है आपके पास? वो हाइपोटेनियस है। और जो नीचे है ये आपके पास है बेस, बेस दैट मीन्स बी, और ये है आपके पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। बात समझ में आ गई। यानी ए सी आपके पास हाइपोटेनियस हो गया, और ए बी आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि पी हो गया, और बी सी जो है आपके पास बेस है यानी कि बी हो गया। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। बात समझ में आ रही है? कुछ याद आ रहा है? अब यहां से क्या चीजें थी आपके पास? देखो, इसमें जो था, यानी कि आपके पास जो P अपॉन एच है, यहां हम लोग इसको समझते, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा हम लोग लिखते हैं। अब आप ये चीज समझिएगा कि ये जो चीज आपको दी थी, यानी कि जो पंडित आपके पास है, यानी कि यहां से अगर हम इस रेशो को देखें, ये वाला रेशो अगर हम देखें, तो ये आपके पास बनता था साइन थीटा। दूसरा जो रेशो है बी अपॉन एच, ये होता है आपके पास साइन कोस थीटा, है ना। ये होता है आपके पास कोस थीटा, और ये होता है आपके पास टेन थीटा। यानी आपके पास जो रेशोज हैं वो क्या है? आप यहां देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू तो पी अपॉन एच है, ठीक है, और कोस थीटा इज इक्वल टू आपके पास बी अपॉन एच है, और टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास पी अपॉन बी है। सिमिलरली आप इसका अपोजिट यहाँ लिख सकते हो, कि आप इसका अपोजिट यहाँ पर देख सकते हो कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? एच अपॉन पी, इस फॉर्मूले से, ठीक है। ऐसे ही कोस का उल्टा जो होता है, अभी ऊपर हमने देखा है ना, कोस का उल्टा क्या होता है? देखो, कोस का उल्टा क्या होता है? आप ये देखिए, सेक होता है ना। तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा? यानी कि सेक की वैल्यू बन जाएगी सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन
बी, और 10 का उल्टा है कोड, कोड आपके पास बन जाएगा बी अपॉन बी। अब अगर हम ट्रायंगल से देखें, देखो अगर हम ट्रायंगल को देखें यहाँ पर, तो ट्रायंगल में आपके पास देखो साइन बराबर क्या है, पी अपॉन एच, यानी कि ये हो गया आपके पास पी और ये हो गया आपके पास एच, पी अपॉन एच, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कोस थीटा आपके पास बी अपॉन एच हो जाएगा, है ना, और यहाँ से tan की वैल्यू p अपॉन बी, और जस्ट इसका अपोजिट जो है आपके पास वो आपके पास cos थीटा इक्वल टू h अपॉन p, और sec थीटा इक्वल टू h अपॉन b, और cot थीटा इक्वल टू b अपॉन p बन जाएगा। ये सब चीजें आप जो है क्लास 10th में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर नया क्या है, यहाँ पर नया क्या है उस चीज को देखते हैं। देखो ये सब चीजें आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्लास 11th में न्यू क्या है उस चीज को देखेंगे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो इस क्लास 11th में मेन टॉपिक है। अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्लास 10 तक का बेस था, है ना। यहाँ इस क्लास 11th में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें हम साइंस जब से प्लस है माइनस है ये कैसे हम उसको यूज करते हैं। देखिए आपको पता है कि जो एक पेपर है यानी कि क्वाड्रेंट होते हैं, तो एक ये आपके पास क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या चीज समझने, लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो बहुत ध्यान से समझना है चीज को, है ना। अब इसमें जो मैंने लिखा है आपको क्या करना है, आपको इसके फर्स्ट लेटर ले लो बस, जैसे ए एस, है ना, इसका टी लेंगे और इसका आप सी लेंगे। तो आपको क्या समझना है, इस ए का मतलब तो यहाँ पर हुआ है क्या कि ऑल प्लस, यानी कि जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब यहाँ पर क्या होंगे आपके पास प्लस होंगे। एस से मतलब हुआ आपके पास साइन थीटा, और साइन का उल्टा कोस, कोसेक थीटा, ये दोनों तो यहाँ पर प्लस होंगे, बाकी जो अदर्स हैं वो क्या होंगे आपके पास नेगेटिव। नेगेटिव अदर का मतलब क्या हुआ भाई, 6 होते हैं, ये क्या होता है आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और कोट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा, ठीक है। इसमें से आप देखें तो साइन थीटा और कोस थीटा आपके पास प्लस होगा, बाकी जितने भी आपके पास चार बचे हैं वो क्या होंगे आपके पास यहाँ पर नेगेटिव होंगे। कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हम करें। यहाँ अगर टी को देखें तो टी का मतलब है टेन थीटा और कोट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जो अदर हैं यानी इन दोनों को छोड़ करके जो अदर है वो यहाँ पर नेगेटिव होंगे। तो और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, कोस सी से बनता है आपके पास कोसेक थीटा, सी से बनता है आपके पास कोस थीटा, और कोस का उल्टा होता है आपके पास सेक थीटा, ये प्लस होंगे, बाकी जितने भी आपके पास अदर बचे हैं वो क्या होंगे यहाँ पर आपको नेगेटिव होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर और समझने वाली बात क्या है, ये देखिए, देखो अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। ये एंगल क्या होता है आपके पास 90 डिग्री होता है। तो यहाँ होता है आपके पास 0 डिग्री, तो 0 से यहाँ जाएगा तो ये आपके पास 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये एंगल यहाँ पर आपके पास 180 होता है, और नीचे अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये होता है 270, और फिर हम यहाँ पर घूम जाते हैं तो 360 बन जाता है। बात समझ में आ रही है क्या मैंने बोला ये यहाँ तो 0 होगा, 0 से यहाँ चलेंगे 90 हो जाएगा, फिर यहाँ तक पहुंचेंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो 270 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे फिर वो कितना हो जाएगा 360। बात समझ में आ गई। देखो ये जो मैं समझा रही हूँ ना इस वक्त, ये बहुत ही ध्यान से कंसेप्ट वाइज को समझना है, ठीक है। अब बात अगर हम करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की, देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 90 के बीच में,
0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 से लेकर के 180 तक के बीच में है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो 180 से लेकर के 270 है, 180 डिग्री से लेकर के 270। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपके पास वो 270 से लेकर के 360 तक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक जितना मैंने अब तक आपको बताया ये सब क्लियर हो गया। अब तक क्या बताया हमने कि जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि 6 के 6 जो होंगे वो क्या होंगे, सब यहाँ पर प्लस होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, सीधी जितने भी हैं 6 के 6। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो एस से बनता है साइन, और साइन का उल्टा कर दो कोसेक, तो ये पॉजिटिव होंगे, अदर जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे। और टी से बनता है टेन, और टेन का उल्टा कोट, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 जो बचे हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो सी जो है, सी से बना आपके पास कोस, कोस का उल्टा सेक, तो ये पॉजिटिव होगा, अदर बाकी के जो 4 बचे वो यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इतनी तो बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे इनके कन्वर्जेंट की। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो आपने क्लास जो एक्सरसाइज आपकी है यानी कि 3.1, इसमें आपने पढ़ा है क्या कि पाई की जो वैल्यू होती है ना वो 180 डिग्री होती है ना, ये रेडियन में होता है। तो यहाँ जितने भी आपको ये मैंने डिग्री में दिए हैं आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसको इसको भी मतलब हम इनको यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, भला पाई में। तो पाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ से कि जैसे आपके पास ये है भाई 0 डिग्री है तो 0 का 0 रहेगा, 90 डिग्री को आप क्या लिखोगे, पाई के रूप में पाई बाई 2 लिखेंगे, है ना। और 180 को आप क्या लिखते हो, डायरेक्टली पाई लिखते हो, ये बात तो यही लिखी है, ये पाई लिखी है ना। और 270 को आप क्या लिखते हो, इसे लिखते हो आप 3 पाई बाई 2। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसको हम लिखते हैं 2 पाई, ठीक है बात। अब कैसे लिखा ये समझे आप, देखो देखो यहाँ से आप क्या लिखेंगे इसको, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई अपॉन 180। तो अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री को कैसे करेंगे, देखो 90 में आप मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा है क्या है आपके पास 180, तो 180 तो डायरेक्टली आपके पास पाई है ही। तीसरा है आपके पास 270, 270 को हम कैसे करेंगे, देखो 270 में आप मल्टीप्लाई कर दें, इसी की करनी है बस आपको, पाई अपॉन 180 के आप मल्टीप्लाई करें, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से करेंगे तो 3 9 जा हो गया, और ये हो गया 3 6 जा, 3 2 जा हो गया, और 3 हो गया 3 जा। तो 270 जो हो गया इक्वल टू किसके हो गया, देखो 3 पाई बाई 2 के बराबर हो गया। यही तो बात मैंने आपको भी बताई है, किसके बराबर होगा, 3 पाई बाई 2 के, देखो ये बताया था मैंने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 360 की, 360 की, तो आप 360 में क्या करेंगे, देखो 360 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, क्लियर से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप 18 टू द 36 है ना, तो यहाँ से क्या निकल गया आपके पास, यानी कि 360 इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये जो चारों वैल्यू मैंने आपको बताई है अभी, 360 हो गया, 270 हो गया, 90 हो गया और ये 180 हो गया, देखो ये सब जो है जो यहाँ है ना, ये देखो ये रहा, 90 को मैंने लिखा, यहाँ इसको मैंने ये लिखा, और 270 को मैंने क्या लिखा, 3 पाई बाई 2 लिखा, और 180 को पाई लिखा। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके कन्वर्जेंट की, कन्वर्जेंट दैट मीन्स इसका ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, साइन थीटा पढ़ा, तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसका कन्वर्जेंट किसमें हो जाएगा, कोस थीटा में, और कोस थीटा का कन्वर्जेंट हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। सेकंड आता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा कोट थीटा में, और कोट थीटा का कन्वर्जन हो जाएगा टेन थीटा। थर्ड इज सेक थीटा,
सेक थीटा कन्वर्जन किस में हो जाएगा इसका, कोसेक में, और कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ये आपका कन्वर्जेंट होगा, इस तरीके से आप ये इनका कन्वर्सेशन हो जाएगा, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अब बात करेंगे कि ये जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे अप्लाई करना है, यानी कि हाउ टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आपको क्या यहाँ पर थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या मिलेंगी, थीटा की वैल्यू आपको मिलेंगी पाई, या मिलेगी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। ऐसी थीटा की वैल्यू दूसरी आपको क्या मिलेगी, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2, इस वे में आपको मिलेगी। अब वो कैसे मिलेंगे, देखो इसको भी मैं आपको भी समझाती हूँ कि किस तरीके से मिलेंगे। देखो ये कैसे आया, हम अगर ऊपर बात करते हैं इस फिगर की, तो इस फिगर में क्या है आपके पास, देखें यहाँ वैल्यू आपके पास 0 डिग्री है, यहाँ वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ आपके पास 180 डिग्री है, और यहाँ आपके पास 270 है, फिर से आपके पास यहाँ पर 360 कंप्लीट हो जाता है ना। अब ये चीजें मैंने आपको भी बता दी है कि यहाँ आपके पास देखो क्या होगा, ये आपके पास सपोज करो 1 डिग्री है ना, ऐसे फिर 2 डिग्री आएगा, ऐसे मैंने माना यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, ऐसे आपके पास ये 45 डिग्री हो गया, है ना। ऐसे आपके पास ये डिग्रीज में वैल्यू यहाँ चलती जा रही है, बात समझ रहे हो। तो अगर आपके पास ये है तो पहला आपके पास चलती रहेंगी, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो ये एंगल आपके पास बनते रहेंगे इस तरीके से, तो ये एंगल तो बनेंगे ना आपके पास। अब यहाँ आप समझने वाली बात क्या है, इसको देखें भाई, 0 था, 0 के बाद आपके पास 90 को आपने कैसे लिखा था, पाई बाय 2 में लिखा था, फिर आपने 80 को कैसे लिखोगे, पाई के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। 270 को हमने 3 पाई बाय 2 की फॉर्म में लिखा है, अभी आपने ऊपर निकाला है ना, ये निकाला, तो ऐसे ये आपके पास 2 पाई के बराबर है, तो 2 पाई के बराबर है ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर ये चीज समझे जरा आप, सॉरी 2 पाई, अब ये देखो आपके पास यहाँ से यहाँ तक गया, ये आपके पास पाई बाय 2 बना, ठीक है, क्या बना आपके पास, पाई बाय 2 बना। यहाँ से यहाँ गए आपके पास पाई बना, सॉरी यहाँ से यहाँ तक गए तो आपके पास पाई बाय पाई बना। अब यहाँ से जब आप यहाँ जाएंगे तो 2 पाई बनेगा, 2 पाई से आप यहाँ चलेंगे 3 पाई बनेगा, 3 पाई से आप यहाँ चलेंगे 4 पाई बनेगा, बात समझ रहे हो। तो यानी कि थीटा की वैल्यूज आपके पास पाई की फॉर्म में देखे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई आ रही है क्या, ठीक है। अगर हम करते हैं पाई बाय 2 की बात, अगर हम करते हैं पाई बाय 2 की बात, अब ये देखो ये वाला यहाँ पर क्या है आपके पास, पाई बाय 2 है ना। तो यहाँ तक कितना बन जाएगा आपके पास, ये 3 पाई बाय 2 है ना, ये आपके पास 3 पाई बाय 2 है। यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपके पास कितना बैठ गया, देखो 2 पाई तो यही था, और 2 पाई में प्लस कर दो पाई बाय 2, 2 पाई में प्लस कर दो पाई बाय 2, कितना आ गया, 5 पाई बाय 2, समझ रहे हो। तो आपके पास पहला क्या आया, ये पाई बाय 2 आया। उसके बाद जब आप यहाँ से पाई बाय 2 से आप यहाँ पहुंचे तो आपके पास 3 पाई बाय 2 आया। आप यहाँ से यहाँ पहुंचे तो आपके पास 5 पाई बाय 2 आया। फिर आप यहाँ आओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7 पाई बाय 2 बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास यानी कि एक फॉर्म तो आपके पास किसकी बन रही है, यानी थीटा 2 वे में चल रहा है ना आपके पास, एक तो पाई की फॉर्म में चल रहा है और एक आपके पास, यानी एक तो चल रहा है आपके पास पाई बाय 2 की फॉर्म में और एक चल रहा है आपके पास पाई की फॉर्म में। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या समझना है, ये चीज आपको याद रखनी है, अगर आपके पास पाई बाय 2 की फॉर्म चल रही है तो वहां तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बस ये याद रखना है। यहाँ पर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और अगर पाई की फॉर्म है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक बात। ये आपका यार रिमेम्बरिंग वाला पार्ट है, इसको आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। अब ये फंडा भी इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि साइन
π/2 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ आप एक चीज समझिए, पहले तो हम इसी को लिख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या था 0 डिग्री, ये आपके पास π/2, यहाँ है आपके पास पाई और ये है आपके पास 3π/2, ठीक है ना। याद करें यहाँ क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बात। यहाँ आपके पास क्या है ऑल पॉजिटिव है, यहाँ आपके पास साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब यहाँ नेगेटिव है। यहाँ टेन थीटा, थीटा भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसको आप केवल टेन लिखेंगे, टेन और कोट ये पॉजिटिव है और यहाँ आपके पास कोसेक कोस और इसका उल्टा सेक ये पॉजिटिव है। इतना फंडा था। अब देखिए क्या था, यहाँ समझिए अगर हमने π/2 लिया तो π/2 को पहले आप चेक करें, π/2 क्या कह रहा है आपको, देखो ये कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है आपसे, ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि भैया ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन, कि साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बात एक बात तो तय है कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमें साइन दिया हुआ है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाना है, कोस में, ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ से आपके पास अगर आप आंसर देखें तो आपके पास क्या है, देखो साइन एक समझ लो बहुत अच्छे से, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो π/2 ने कहा है भैया ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो साइन का तो हो गया कोस थीटा, इतनी बात होगी। अब हमें ये चेक करना है कि भैया आंसर प्लस में होगा या माइनस में होगा। अब आप ये देखिए, देखो π/2 प्लस थीटा हो रहा है, π/2 कहाँ है आपके पास, ये रहा π/2, π/2 अगर मैं प्लस करती हूँ तो भैया इधर चलेंगे ना, अगर π/2 माइनस करते हैं तो इधर चलेंगे, तो π/2 जब प्लस किया हमने इधर पहुंच गए, इधर का मतलब क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या कहता है आपसे, प्लस कहता है, ठीक है, साइन का आंसर क्या होगा प्लस, तो ये आपके पास प्लस हो गया, आंसर समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सपोज करो अगर यही जो है आपके पास साइन π/2 माइनस थीटा अगर हो जाता, तो π/2 आपसे क्या कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स कोस थीटा तो तय है, ठीक है बात। अब ये है माइनस, माइनस का मतलब π/2 से इधर चल रहा है, इधर का मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, और ये क्वाड्रेंट आपके पास फर्स्ट, यहाँ तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो भैया ये भी आपके पास पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है आपके। अब हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एक दो और समझ लेते हैं, फिर आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं और ले लेती हूँ, हम ले लेते हैं टेन, टेन 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं भी लेते हैं हम लोग, हम देखो और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैंने लिया 10 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो अब ये देखिए आपको क्या देखना है, यहाँ पर पहले देखना है कि पाई, पाई आपसे क्या कहता है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओ, पाई का मतलब क्या है नो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि भैया अगर पाई आ रहा है तो टेन का तो टेन ही रहने वाला है, यानी आंसर तो टेन थीटा ही होगा। अब ये जो साइन है, ये साइन हमें ये बताता है कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखो इसने बोला पाई प्लस, तो पाई आपके पास यहाँ है, यानी कि ये आपके पास सेकंड, ये क्वाड्रेंट है आपके पास यहाँ। अब इस पाई से आप आगे चलेंगे तो ये क्वाड्रेंट आ जाता है, यानी आप इस क्वाड्रेंट में आ जाते हो, ये क्वाड्रेंट है आपके पास थर्ड, और थर्ड में टेन क्या है पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो गया आपके पास प्लस के टेन थीटा, ठीक है। अगर यही वैल्यू मैं माइनस में ले लूं पाई माइनस थीटा, तो पाई क्या कहता है टेन थीटा तो हो गई, ठीक है, और पाई का माइनस का मतलब है ये ऊपर चला गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस क्या है साइन है और कोस है। बाकी अदर जो है जितने भी, बाकी चार जो बचे वो सब नेगेटिव होंगे, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी चार बचे वो क्या होंगे नेगेटिव, इसका मतलब टेन भी नेगेटिव में आ गया, तो आंसर हो गया आपके पास माइनस की टेन थीटा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, चले मैंने ले लिया है सेक 3π/2 माइनस थीटा, ऐसे ही ले लेंगे सेक 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ देखें
आपको क्या देखना है, पाई की वैल्यू देखनी है, आगे कुछ भी होता रहे। पाई क्या है आपके पास, यहाँ पाई/2 है, तो पाई/2 आपसे क्या कह रहा था भैया, ट्रांसफॉर्मेशन। पाई आपसे क्या कह रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये बात आप तय रखें। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका मतलब सेक का तो ट्रांसफॉर्मेशन होना पक्का है। और ये चीज देखो कि जो सेक है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सेक का किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोसेक में। तो बस ये याद रखना है, अगर आपको ये चीजें याद है ना तो आप सब कुछ कर लेंगे। तो सेक का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, और ट्रांसफॉर्मेशन सेक का क्या बन जाता है, कोसेक, अभी हमने ऊपर देखा। तो कोसेक थीटा आ गया, ये बात तो तय है। अब हमें ये वाला जो माइनस है वो क्या बताएगा कि भैया यहाँ प्लस आएगा या माइनस। अब ये देखें आप, देखो 3π/2, 3π/2 ये है ना, ये रहा 3π/2। इसने बोला माइनस, इससे हम इधर चलेंगे तो माइनस है, इसके हम इधर चलेंगे तो प्लस है। तो जब माइनस की कंडीशन है तो ये है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट आ गया। इस क्वाड्रेंट में आपके पास टेन और कोट प्लस है, यानी सेक आपके पास क्या है, माइनस में आ गया। बात समझ में आ गई। अब बात अगर हम करते हैं 3π/2 प्लस थीटा, तो प्लस इधर जाके पहुंचा है आपके पास प्लस, है ना। तो जब ये प्लस इधर आया है, देखो प्लस में आपने क्या देखा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और π/2 आपसे क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो सेक का हो गया कोसेक थीटा। बात समझ में आ रही है। तो एक दो और फॉर्मूले देखते हैं, जैसे कि हम और ले लेते हैं कि कोसेक 2π प्लस थीटा लेते हैं, और कोसेक 2π माइनस थीटा लेते हैं। अब ये समझे आप, देखो आपको क्या देखना है पहले कि पाई पाई है या π/2 है। आपको पहले क्या देखना है कि पाई है या π/2 है, थीटा की वैल्यू ये चेक करना है। तो आपने देखा पाई है, पाई क्या कहता है, पाई कहता है नो ट्रांसफॉर्मेशन, ये रहा, ठीक है। दैट मीन्स कोसेक इज कोसेक थीटा, ये बात तो तय है। अब क्या बोला इसने, 2π प्लस है, पहले वाली में वैल्यू आपके पास प्लस दी है, तो 2π से जब हम प्लस करेंगे, देखो 2π कहाँ आता है भाई, यहाँ से यहाँ तक π/2, यहाँ से यहाँ तक पाई, और यहाँ से यहाँ तक जब आप चलेंगे तो 3π/2, और जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 2π। अब 2π से जब ऊपर चलेंगे तो क्वाड्रेंट फर्स्ट ही आ गया, फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, इसका मतलब वैल्यू आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव। अब अगर हम बात करते हैं 2π माइनस थीटा की, तो देखो पाई ने हमें ये चीज बता दी कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होगा, दैट मीन्स कोसेक थीटा इज ऑलरेडी कोसेक थीटा। अब चलना है, पता हमें करना है इस माइनस से कि यहाँ साइन माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए चलते हैं इस फिगर में। हम बात कर रहे थे 2π की, हम बात कर रहे थे 2π की, तो 2π, ये देखें 2π में माइनस का तो प्लस वाला तो हम कर चुके हैं, 2π माइनस की बात अगर हम करते हैं तो 2π माइनस, देखो ऊपर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे चलेंगे तो माइनस आएगा। जब नीचे चलेंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख क्या रहे हैं कि कोस और सेक ये पॉजिटिव हैं, बाकी जितने भी हैं वे सब नेगेटिव हैं। इसका मतलब कोसेक की जो नंबर आया है वो माइनस में आया है, इट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया, माइनस। यानी कोसेक 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा, और कोसेक 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कोसेक थीटा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखो ये जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जितने भी ये फॉर्मूले बनाने के तरीके हैं, देखो बात करती हूँ अगर मैं फॉर्मूले की, तो सारे फॉर्मूले कौन कौन से बैठे। एक तो आपके पास आएगा जैसे माइनस थीटा, यानी कि जैसे हो गया आपके पास साइन माइनस थीटा, तो ऐसे आपके पास हो जाएगा कोस माइनस थीटा, है ना। इस तरीके से आपके पास ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, इस तरीके से जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। दूसरा क्या था आपके पास, π/2 प्लस थीटा और π/2 माइनस थीटा। तो सेम सिचुएशन आपके पास ऐसे देखो,
अभी हमने आपको समझा दिया है प्लस माइनस थीटा, है ना। ऐसे आपके पास कोस में बनेगी π/2 प्लस माइनस थीटा। और क्या आपके पास बनेगा पाई प्लस माइनस थीटा, तो यानी कि साइन पाई प्लस माइनस थीटा की वैल्यू और कोस पाई प्लस माइनस थीटा की वैल्यू। अब आपके पास कोस के बाद क्या आता है, टेन आता है, फिर कोट आता है, फिर सेक आता है और फिर कोसेक आता है। तो ये सारी वैल्यूज हैं, ये मैंने इस तरीके से आपको बताया है, ये सब फॉर्मूले हैं यहाँ तक कि ये सब। आगे आपके पास आता है 2 पाई, 2 पाई से पहले हम ले लेते हैं 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा। तो सेम सिचुएशन आपके पास यहीं आ जाएगी। देखो कितने सारे फॉर्मूले में 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा, ऐसे आपके पास कोस 3 पाई/2 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा, है ना। और आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है यहां से, देखो मैं यहां लिख देती हूँ, और आपके पास आएगा 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो 2 पाई में भी आपके पास साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू, और कोस 2 पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू जो भी कुछ वैल्यू होगी। अब ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, जितने भी मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं, एक तो ये बताया है माइनस पाई को लेकर के माइनस थीटा को, एक है π/2 प्लस माइनस थीटा, एक है पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा। ये सब फॉर्मूले हैं, और एक फॉर्मूले पे, यानी अगर मैं माइनस थीटा की ही बात करती हूँ, इस पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। और ये कितने आपके पास हैं भाई, 6 ही तो ये होंगे, 6 ही ये हैं, और 6 यही है, 6 यही है, और 6 आपके पास इसमें होंगे। तो कितना हो गया टोटल आपके पास, देखो 6 1 2 3 4 5, यानी 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 6×5 = 30। इट मीन्स 630 फॉर्मूले मैंने आपको किससे समझाया, सिर्फ इससे, कि ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये फिगर, इस फिगर से मैंने आपको समझाया, इस फिगर से, जिसमें आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशंस बताई हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो चीजें हैं आपके सारे फॉर्मूले से याद हो जाएंगे।